चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग बीच बीच में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग का सेशन करेंगे। मैंने लास्ट वीक भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के ऊपर एक वीडियो दिया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि सर जो आप सिखाते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमको करने को मिल जाए। तो बेसिकली तो जो लोग ऑनलाइन हमारे कोर्सेज लेते हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, कैसे पेपर ट्रेडिंग करना है, किस तरह से लाइव मार्केट में ट्रेड हमको लेना चाहिए, क्या क्या व्यू बना के हमको मार्केट में उतरना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी हेल्प हमको तैयारी अगले सप्ताह से मिल जाती है। तैयारी अगले सप्ताह का जो हमारा संडे एपिसोड है उसके अंदर हम ऑलरेडी एक व्यू बनाना बता देते हैं कि किस तरह से हमको मार्केट में व्यू बनाना चाहिए। बेसिकली मार्केट में व्यू जो हम बनाते हैं, व्यू का मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि हम बुलिश हैं या बेरिश हैं। देखिए, अल्टीमेटली हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो जज होती हैं कि हम क्या व्यू बनाते हैं और व्यू हमारा वो सही होता है या गलत होता है। अगर हमारा व्यू सही है तो हम प्रॉफिटेबल हैं, और अगर हमारा व्यू गलत है तो हम प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये बहुत क्लियर है, हमारा व्यू जो है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हर समय व्यू सही होता भी नहीं, क्योंकि ये बेसिकली गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज को लेते हुए एक व्यू बनाते हैं। एग्जांपल के लिए हमने संडे एपिसोड में एक व्यू बनाया कि मार्केट न्यूज एनालिसिस और टेक्निकल्स दोनों के थ्रू जो मार्केट का एक व्यू है वो पॉजिटिव है। अब आज ट्यूसडे है, आज डेट है, आज है 24 नवंबर। ऑलमोस्ट 10:25 हो चुके हैं। 10:25 पे अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें देखूंगा। पहला, प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स, यानी कि प्रिवेलिंग न्यूज, जो पहले की न्यूज चली आ रही हैं, आज की न्यूज, आज का मार्केट, और फिर मैं ट्रेड लूंगा। तो बेसिकली मैंने अभी भी न्यूज एनालिसिस और टेक्निकल्स को लिया, और न्यूज एनालिसिस के अब 2 पार्ट हो गए। न्यूज एनालिसिस और टेक्निकल्स के भी 2 पार्ट हो गए कि एक न्यूज एनालिसिस और टेक्निकल्स प्रिवेलिंग पुराना, और एक आज का। क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत डायनेमिक है और मार्केट लगातार चल रही है। हम रात को सो रहे हैं लेकिन मार्केट ओवरऑल वर्ल्ड में चल रही है। इंडिया की मार्केट बंद है लेकिन बाहर की मार्केट चल रही है, तो उनका इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट में आ चुका होता है। तो जब हम मार्केट में ट्रेड लेने जा रहे हैं उस समय का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पुराने ट्रेंड और पुरानी न्यूज के बेसिस पे करंट का ट्रेड नहीं ले सकते। इसीलिए शायद मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी हमको ट्रेड लेना है हमें एटलीस्ट 10 बजे से पहले नहीं लेना। 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है। 10 बजे का मतलब होता है ऑलमोस्ट 15 मिनट की मेरे को 3 कैंडल्स मिल जाती है, और अगर 15 मिनट की 3 कैंडल मिल जाती है इसका मतलब मुझे आज का ट्रेंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद में ट्रेड लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा हम समय नहीं खराब करते और सीधा चलते हैं कि हमको किस तरह से ट्रेड लेना है। मैं लास्ट की विंडो मेरी लगी हुई है, मैं बोलूंगा हमारे कैमरामैन को आपकी विंडो के ऊपर आपका फोकस करें। ये हमारी वही विंडो है जो एक्सेल हमने तैयारी अगले सप्ताह में आपको दिखाया था। इसके अंदर हमने जो एक लास्ट संडे को एक व्यू बनाया वो पॉजिटिव व्यू बनाया। पॉजिटिव व्यू के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स थे, प्रिवेलिंग न्यूज थी, वो आपको पता है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो लास्ट में जो हमारी ओवरऑल न्यूज था वो पॉजिटिव न्यूज था, और हमने एक पॉजिटिव व्यू मार्केट के लिए बना दिया था मंडे की ओपनिंग के लिए। लेकिन आज ट्यूसडे है दोस्तों, मंडे का दिन निकल चुका है, ट्यूसडे ऑलमोस्ट आज मार्केट का 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले मुझको ये देखना है कि आज की करंट की न्यूज क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं मंडे
और अभी तक की कोई बड़ी न्यूज की बात करूं तो बेसिकली अभी तक हमारे को कोई बड़ी न्यूज ऐसी हाथ में नहीं आई है। केवल 2 ही न्यूज चल रही हैं। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। जब इस तरह का कोई न्यूज आती है तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा अपवर्ड हो जाता है, और जैसे ही पता लगता है कि नंबर्स आज अभी फिर से बढ़ने लग गए तो फिर से मार्केट में एक थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कोई बड़ी चीज अभी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज जरूर आई है कि मार्केट में बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेके बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसके ऊपर आपने अभी न्यूज में भी देखे हुए हैं कि बैंकिंग रिफॉर्म्स लगातार चल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है। तो ओवरऑल अगर मैं अभी के हिसाब से न्यूज एनालिसिस करूंगा तो मेरे पास एक पॉजिटिव फिगर ही आता है और पॉजिटिव व्यू आता है। तो न्यूज एनालिसिस के हिसाब से आज मैं पॉजिटिव रख रहा हूं अपने आप को। इसके बाद मैं चलूंगा आज का जो टेक्निकल व्यू के लिए मैं स्क्रीन पे आता हूं। ये स्क्रीन मेरी इस समय निफ्टी की स्क्रीन लगी हुई है दोस्तों। ये आपको दिख रहा है, ये आज की कैंडल है ग्रीन वाली, ये मंडे की कैंडल थी और हमारे सपोर्ट लेवल्स यहां मार्क कर रखे हैं मैंने। ये वाले 12,813 का डेली सपोर्ट था जो मैंने लिखवाया था आपको संडे को, और 12,399 का हमारा जो है वीकली सपोर्ट है। इसके बाद मैं इसको 15 मिनट पे और देख लेता हूं एक बार। निफ्टी की कैंडल्स को मैं 15 मिनट पे देख रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, चौथी, पांचवी और छठी, करीब करीब ये इस समय 10:30 बजे की कैंडल बन रही है और हम ऑलमोस्ट 10:30 बजे हैं और हम ट्रेड लेने के लिए अगर देखें तो ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड भी मुझको अपवर्ड दिखता है। तो टेक्निकली निफ्टी भी अपवर्ड है, टेक्निकली ओवरऑल मार्केट ठीक लग रही है और न्यूज बेसिस के ऊपर भी हम पॉजिटिव हैं। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि मैं आज के ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा, बुलिश ट्रेड्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा और बेयर ट्रेड्स को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश करूंगा एक बंच ऑफ ट्रेड्स बनाने की। अगर मैं 4 ट्रेड का एक बंच बनाता हूं तो उसमें 3 बुलिश लूंगा और एक हेजिंग करने के लिए एक ट्रेड को बेरिश लूंगा, लेकिन बेरिश भी वो ट्रेड लूंगा जिसका ट्रेंड मार्केट में बेरिश है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं फटाफट और कुछ ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटीज, हम बेस्ट प्रोबेबिलिटीज के साथ क्या ट्रेड कर पाते हैं। तो दोस्तों हम फटाफट, हमको स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर आ गया हूं तब, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मेरे को स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन से बुलिश स्टॉक्स चल रहे हैं जिनका ट्रेंड बुलिश है और कौन कौन से बेरिश स्टॉक्स हैं। तो सबसे ऊपर ल्यूपिन और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो बेरिश स्टॉक्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को पहले बेरिश नहीं लेना है। तो पहले मैं कोशिश करता हूं कुछ बुलिश स्टॉक्स देखने के लिए। बुलिश में मुझे दिख रहा है कजरिया, टाटा कॉफी, एडीवी एंजाइम। तो चलिए मैं कजरिया सबसे ऊपर आ रहा है, तो चलिए कजरिया का चार्ट पे लगाता हूं मैं। ये दोस्तों मैंने कजरिया का चार्ट लगा दिया है। आप देख रहे हो ये इसकी पहली कैंडल है 9:15 की, और इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है यहां पर, ये वाला सपोर्ट आ रहा है ये, और ये पॉइंट है आपका करीब करीब 622 रुपए, और अभी इसका रेट चल रहा है 624 रुपए यहां पर। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल, क्योंकि मार्केट की जो न्यूज एनालिसिस है, जो न्यूज के हिसाब से व्यू बन रहा है वो भी पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव है और ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, जिसका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर मुझे नहीं नजर आ रहा। 622 रुपए का स्टॉप लॉस है, 624 का भाव चल रहा है। तो हम कजरिया को अपनी फुल लिस्ट में या बाइंग लिस्ट के अंदर डालते हैं करीब 624 रुपए में। आप लोग नोट कर सकते हैं 624 रुपए में हम इसको लेने जा रहे हैं और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 622 रुपए का। और हम इसके बाद क्या होगा वो कंक्लूजन भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी 10:30 बजे मैंने पहला ट्रेड ले लिया है कजरिया का 624 रुपए में। तो अब हम बुलिश ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो बुलिश स्टॉक्स में मुझे एक ये दिख रहा है यहाँ पर एडवांस एंजाइम के हम चार्ट्स को चेक करते हैं। ये एडवांस एंजाइम का मैंने चार्ट लगा दिया है। ये इसकी पहली कैंडल है और इसका जो सपोर्ट है वो है 338 रुपए और अभी रेट चल रहा है 339 रुपए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, तो हम इसको कर सकते हैं। 10:30 बज चुके हैं, हमारे को करीब 1 2 3 4 5 कैंडल्स मिल चुकी हैं। ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का बुलिश है,
तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, तो मैं इसको लेने जा रहा हूं 339 में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 339 में हम इसको परचेज कर रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 338, ओनली 1 रुपी स्टॉप लॉस। तो बुलिश स्टॉक्स में मैं कुछ स्टॉक्स छाटता हूं जिसका कोई बहुत ज्यादा रेट भी ना हो। तो एक ओरिएंट इलेक्ट्रिक मुझे दिख रहा है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो मंथली वीकली डेली सबके ऊपर बुलिश है। चलिए इसके चार्ट को चेक करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये डेली के ऊपर बुलिश है, मंथली वीकली पे भी बुलिश है। चलिए 15 मिनट देखें इसका। 15 मिनट भी एक अच्छा चार्ट नजर आ रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 वाली, जिसका सपोर्ट है 229 रुपए ये वाला, और अभी रेट चल रहा है 230 रुपए। मेरे ख्याल में 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, 230 रुपए में हम इसमें एंटर करने जा रहे हैं। ओवरऑल न्यूज भी बुलिश है, टेक्निकल बुलिश है, निफ्टी बुलिश है और ये चार्ट भी बुलिश है। तो मेरे ख्याल में हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक को 230 रुपए में बाइंग कर रहे हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 229। इसको हम थोड़ी देर में चेक भी करेंगे आप लोगों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com. अब हम इसको कंक्लूड करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम इस सेशन को, क्योंकि हम इसको बिल्कुल चालू नहीं रख सकते क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो अब हम इसको यहाँ पर कट करेंगे और थोड़ी देर में फिर आपके साथ जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आती जाएंगी हम आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब जो है 12:35 का टाइम हो गया है और ओरिएंट इलेक्ट्रिक हमने लिया था करीब 10:30 बजे यहाँ पर 230 रुपए के भाव में। तो हमने इस कैंडल पे 10:30 बजे 230 रुपए के भाव में लिया था ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पर करीब 229, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था। और 230 के बाद अभी जो रेट है वो 233 रुपए 65 पैसे का रेट हो गया। ऑलमोस्ट 1.5% जो है वो अपने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हमको आधी क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो पूरी काट सकते हैं और चाहें तो हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि करीब 2 घंटे 10:30 बजे हमने ट्रेड लिया था और अभी ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास जो है 233 रुपए 65 पैसे का भाव बन चुका है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। तो हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए, केवल 1 रुपए का स्टॉप लॉस देखते हुए हमने इस ट्रेड को लिया और इससे जो है वो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्टॉक पे जो हमने सुबह लिया था। तो दोस्तों अब हम एडवांस एंजाइम, ये हमने स्टॉक जो है ये भी हमने 10:30 बजे एडवांस एंजाइम लिया था और हमने ये लिया था 339 रुपए में, 339 में, यहाँ पर 339 में लिया था और हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था 338, ये वाला प्राइस। 1 रुपए का स्टॉप लॉस के अंदर आप देख रहे हैं अभी इसका भाव हो चुका है करीब 355 रुपए, 355 रुपए, यानी कि कम से कम अगर मैं देखूं कितने परसेंट का गेन हो गया, 15 रुपए, 15 रुपए हमको 300 रुपए वाले शेयर पे मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है हमको करीब करीब यहाँ पर 4.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। कितनी देर में? 2 आवर्स में, 2 घंटे के अंदर हमको 450 रुपए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड लिया और इसके अंदर हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 4.5% का एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट है, हमको बुक करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 15 रुपए हमको इस स्टॉक में आए। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं वो सारे ट्रेड जो हैं वो एक ही वॉल्यूम में रखें। अगर आप 1-1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो सारे ट्रेड में 1-1 लाख लगाएं। अगर आप 10-10 हजार रुपए सारे ट्रेड में लगा रहे हैं तो आप 10-10 हजार करके सारे ट्रेड में लगाएं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉक पे चल रहा हूं ताकि हमको आइडिया लग जाएगा कि हमारे सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अब ऑलमोस्ट 12:30 बजे हमारा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। मैं नेक्स्ट स्टॉक पे चाह रहा हूं। तो दोस्तों एक ये नेक्स्ट स्टॉक था हमारा कजरिया।
कजरिया में हमने बाइंग किया था और इसका हमारा स्टॉप लॉस था कजरिया का ये वाला 622 रुपए का, और हमने यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर 10:30 बजे हमने इसको बाय किया था कजरिया को 624 रुपए में, यानी कि 624 रुपए में हमने बाय किया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 622, यानी कि 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए हमने इसको बाय किया। आपने देखा कि अब ऑलमोस्ट जो है करीब 12:40 हो चुके हैं और 12:40 में इसका रेट आ चुका है 619 रुपए, और हमारा जो ये वाला प्राइस है, ये वाला प्राइस वो हमारा कौन सी कैंडल ने काटा है, इस वाली कैंडल ने नहीं काटा, इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है इसने हमारे स्टॉप लॉस को बिल्कुल काट दिया और हमको, और ये क्लोज इसने किया यहां पर 620 रुपए। तो यानी कि जो 624 रुपए वाला हमारा ट्रेड है, हम 620 रुपए में बिल्कुल आउट हो गए, यानी कि 4 रुपए का हमने इसके अंदर नुकसान दिया। 4 रुपए का नुकसान का मतलब आप मोटा माटी मान सकते हैं आधा % का या 0.6% का हमने इसके अंदर लॉस किया। तो अभी तक हमने 3 ट्रेड देखे। पहला ट्रेड जो था वो था हमारा एडवांस एंजाइम, जिसमें 4.5% का प्रॉफिट हमको आया। उसके बाद हमको जो दूसरा प्रॉफिट आया वो आया ओरिएंट इलेक्ट्रिक के अंदर, जो है हमारा प्रॉफिटेबल सौदा रहा। उसके बाद जो हमारा कजरिया है, कजरिया ने हमको लॉस दिया करीब 0.6% का। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हमारे को नेट में गेन हुआ। हमने तीनों ट्रेड के अंदर देखा, एक में हमको लॉस आया और 2 में हमको प्रॉफिट आया। लेकिन हमने क्या किया, जो लॉस हमको आया वो हम एक लिमिटेड लॉस के अंदर हम आउट हो गए, और जहां प्रॉफिट आया उसको हमने एक अच्छे खासे प्रॉफिट को देखा। तो नट शेल में एक अच्छा ट्रेडर, जो मेरा आपको समझाने का मकसद यही है कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो एक सौदे या एक ट्रेड से कमाने की बात नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो एक ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में या एक बंच ऑफ ट्रेड में अपने आप को कमाने की बात करता है। अगर मान लो मैंने एक ट्रेड के अंदर करीब 4.5% कमाया, दूसरे ट्रेड में मैंने करीब 1.5% कमाया, और अगर तीसरे ट्रेड में मैंने 1% का लॉस भी कर दिया, तो भी मेरे को जो है 4.5, 6 में से 1 या 5% का नेट में प्रॉफिट आया। तो दोस्तों हम नेट की बात करते हैं क्योंकि हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहे हैं। और अगर हम सब लोग जानते हैं कि भाई हमको नॉर्मली लोग बताते हैं कि एक ही जो बास्केट है उसके अंदर सारी बॉल्स नहीं रखनी चाहिए, तो आप डिफरेंट बास्केट्स बनाएं, उसके अंदर आप अपने बॉल्स को रखें, ताकि अगर एक बास्केट आपकी गिर भी जाती है तो आपका सारा नुकसान ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 2 घंटे के सेशन के अंदर हमको इंट्राडे के अंदर एक अच्छा मौका मिला और हम उसमें से क्विट कर गए। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, लालच, ग्रीड एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी है। हमको ग्रीड नहीं करना है, और सेम वे हमको ये भी नहीं करना कि अगर हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम उसके अंदर वेट करते रहें और ये सोचे कि नहीं अभी तो ये मान लो कजरिया का केस है, उसके अंदर 4 रुपए का हमको नुकसान हुआ, तो हम उसको वेट करें कि नहीं शायद ये हमारा कवर हो जाए। हो सकता है कवर हो जाए, लेकिन आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। और दोस्तों डिसिप्लिन टूटने का मतलब ये हो गया कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। एक अच्छे ट्रेडर का मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स
ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।